तो बोलने का उसका ताकत ही नहीं होता भदौड़ी का, इतना हिम्मत भदौड़ी का कि साहब के खिलाफ बोल दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो बाहर बोलता है देखने के लिए, वो अंदर उसको दिखाते हैं संसद भवन में। वो बोलता है बाहर हम दिखाते हैं। हाँ, वो क्या समझेगा? उसके जैसे कितने सांसद लोग आए और गए। तो साहबुद्दीन साहब को लोग चाहते हैं, वो कुत्ते के भी गले में टिकट बांध दे तो वो भी विधायक बन जाता है हर हाल में साहब। बिल्कुल श्रीमान जी, ये भी जान लीजिए पत्रकार महोदय कि मैडम कहीं नहीं गई, बगैर बोले हुए कुडनी चला गया, गोपालगंज चला गया। जिस दिन बोलेंगे पूरा बिहार साफ हो जाएगा। बिना बोले बगैर बोले हुए दो गया, जिस दिन मुंह खोलेंगी पूरा बिहार साफ। आप तेजस्वी यादव को क्या बोलना चाहते हैं? कुछ नहीं, हम तो उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। बात ही नहीं करना? बिल्कुल नहीं। कौन है तेजस्वी यादव? बड़ा बात बोल रहे हैं आप। अभी तो कौन है भाई? सीएम है। हो सकता है। हम तो नीतीश कुमार जी को जानते हैं। विरासत है जी, विरासत है। हम तो नीतीश कुमार जी को जानते हैं। लालू जी से खपाएं कि दोनों से खपाएं? चोर चोर मौसेरा भाई। दोनों से खपाएं। ऐसा क्या खूबी है तेजस्वी यादव में? आप नेता नहीं मानते तेजस्वी यादव? किसी एंगल से नहीं लगता है। लालू यादव को नेता मानते थे? वो तो समझ लीजिए कि ड्यू टू बाप का दिया हुआ वो काट रहा है। क्या टैलेंट है उसके अंदर? क्या एजुकेशन है? 8वां पास। मोहम्मद साहबुद्दीन तो कहते थे कि हमारे नेता लालू यादव हैं, रहेंगे। लालू यादव हैं। लालू यादव हैं। तेजस्वी यादव क्या है? सिवान में हैं हम लोग। जब देश में संविधान बना तो संविधान को जो नेतृत्व कर रहे थे इसी धरती से थे, और जब कहा गया कि सामाजिक न्याय की धारा बिहार में चली तो उसमें एक शख्स का नाम आता है मोहम्मद साहबुद्दीन। मीडिया ने उनको अलग अलग तरीके से दिखाया, कभी निगेटिव भी दिखाया, पॉजिटिव भी दिखाया, लेकिन निगेटिव की बात ज़्यादा होती है। आज जब हम सिवान में घूम रहे थे तो हमने देखा कि सिवान में एक उच्च हाई स्कूल है लड़कियों के लिए जिसने मोहम्मद साहबुद्दीन ने बनवाया, लेकिन इन पर बात नहीं होती है। बात वही जो कहानी जो दिल्ली की मीडिया ने परसेप्शन खड़ा किया उसी पर होता है। हम लोग अभी DABA मोड़ के पास हैं सिवान में, और ये जो भीड़ है उनसे हम लोग बात करेंगे। ये भी चर्चा हुई, अभी पिछले दिनों भी एक चर्चा हुई कि संसद में एक सांसद ने अभद्र भाषा एक मुस्लिम सांसद के लिए कहा तो लोग याद करने लगे कि अगर साहबुद्दीन होते तो किसी की हैसियत नहीं थी कि किसी मुस्लिम सांसद को अभद्रता के साथ बुला ले। यहाँ जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले भैया से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम जाकिर हुसैन है। जाकिर हुसैन जी, संसद में एक सांसद हैं रमेश बिदूरी, उन्होंने जो अमरोहा के सांसद है दानिश अली, उनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, और वो शब्द ऐसा है कि हम उसको बोल भी नहीं पाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे चलने लगा कि अगर मोहम्मद साहबुद्दीन होते तो किसी की ये ताकत नहीं थी कि उस सांसद के बारे में जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कर देते। जी, ये तो बात सही है। ये तो बात हकीकत है। पहले भी वो ऐसे दिन के लिए बोला गया था संसद में, तो वही हमारे साहबुद्दीन खड़े हुए थे। और जो सांसद बोला था उनको उंगली दिखा के बैठाए के बैठ जाओ इधर। आज वो सांसद जो भदौड़ी है वो बोल रहा है कि चलो बाहर देखते हैं, कभी ऐसा हो सकता है। वो होते तो ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन देख लीजिए यहाँ भी वही हाल है, सब जगह तो वही हाल है। सांसद में बोला गया वो बहुत गलत बात है, तो सबको निंदा करना चाहिए इस बात के लिए। सांसद कह रहे हैं कि दानिश अली की हमको नींद नहीं आ रहा है रात में, लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि दानिश अली की तरफ से जवाब क्यों नहीं गया रमेश बिदूरी को? वो तो जिस हिसाब से उसने भाषा का इस्तेमाल किया, यहाँ शायद बोल भी नहीं पाएंगे हम। नहीं, वो तो उनका गलती है, उनको बोलना चाहिए, वहीं पे खड़ा होकर बोलना चाहिए। सांसद में उनका बोलना फैक्ट नहीं था। बोल सकते थे, जैसे भदौड़ी बोला उनको, उसी तरह वो भी बोल सकते हैं। उनका भी सामान्य अधिकार है बोलने के लिए, लेकिन वो कुछ बोले नहीं, या घर पे जाकर रोएंगे तो ऐसा थोड़ी ना होगा। उनको बोलना चाहिए, अधिकार का। जगह पे साहबुद्दीन रहते तब? अरे वो तो बोलने का उसका ताकत ही नहीं होता भदौड़ी का, इतना हिम्मत भदौड़ी का कि साहब के खिलाफ बोल दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप भी जानते हैं, आप पूरा जनता जानता है, हिंदुस्तान का पूरा पब्लिक जानता है। यानी साहब रहते तो उसको हिम्मत भी नहीं होता? हिम्मत नहीं होता उसका। वो बाहर बोलता है देखने के लिए, वो अंदर उसको दिखाते हैं संसद भवन में। वो बोलता है बाहर हम दिखाते हैं। हाँ, वो क्या समझेगा? उसके जैसे कितने सांसद लोग आए और गए। मिस करते हैं आप लोग मोहम्मद साहबुद्दीन? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कहने वाली बात ही नहीं है। कहने वाली बात नहीं है एकदम। एक एक जनता के दिल में रहते हैं। सिवान जिला का अपना जो भी है। सिवान के बॉर्डर पर थे, एक रविदास समाज भुट्टा बेच रहा था। बोला कि ताड़ी वाला भी रो दिया, बोला कि
150 रुपया किसी का ताकत नहीं था कि 150 से ज्यादा फीस ले सकते थे। आज 1000 लेता है और हम 10 दिन में 1000 कमाते हैं। बहुत दिन से बीमार हैं, वो रोने लगा, आंख से उसका आंसू गिरने लगा। हाँ ये तो है, उनका बहुत रेफरेंस था गरीबों के लिए, बहुत ज्यादा था। वो एक एक आदमी से चलते हुए पूछ लेते थे, कैसे हो तुम, ठीक हो? चाहे वो रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, कोई भी उनके पास कंप्लेन जाता था ना, तो वो एकदम तुरंत एक्शन में आते थे। वो पूछते थे कि क्यों ऐसा इसके साथ हुआ। बहुत हमदर्द आदमी थे, बहुत दिलदार आदमी थे। आप लोग सिवान के हैं सर जी। मीडिया ने एक परसेप्शन भी बनाया है सिवान के प्रति। अभी क्या बज रहा है समय देखिए, क्या 5 बजे के बाद आप लोग बाहर नहीं निकलते हैं। दूसरा कि कोई यहाँ बड़ा गाड़ी नहीं लेता था। तीसरा कि दिन दहाड़े यहाँ सब कुछ हो जाता है। चौथा ये कि यहाँ के लोग जो हैं वो शहाबुद्दीन के खिलाफ नहीं बोल पाते। ये परसेप्शन पर क्या जवाब है आपका? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। उनके खिलाफ क्यों बोलेगा कोई, आप बताइए ना। क्यों बोलेगा? वो 5 बजे के बाद आप नहीं निकलते हैं? क्यों नहीं निकलते हैं? रात को 11 बजे निकलते हैं। ट्रेन पकड़ना होता है 3:30 बजे जाते हैं हम लोग। 12 बजे जाते हैं, किसी टाइम में भी जा सकते हैं। उस टाइम भी था, इस टाइम भी है। ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन उस टाइम भी था। हाँ, उस टाइम भी निकल सकते थे, क्या दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं था। शहाबुद्दीन साहब को माइनस करके क्या सिवान में राजनीति हो सकती है? नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, उनको माइनस नहीं किया जा सकता है। कोई भी पार्टी माइनस उसको नहीं कर सकता है। अभी नहीं लग रहा कि माइनस किया जा रहा है? माइनस तो किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है। जिस चीज को उन्होंने बनाया उधर से माइनस हो रहे हैं। आप बताइए अब इसी बात पे माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप बताएं। आरोप लग रहा है कि लालू यादव तो चाहते हैं लेकिन तेजस्वी यादव नहीं चाहते। ये कैसा मोहब्बत है जनाब, ये कैसा मोहब्बत है? जिस चीज को उन्होंने खड़ा किया और उनको एक आदमी मोहब्बत कर रहा है, एक आदमी नफरत कर रहा है, एक नेग्लेक्ट कर रहा है, एक एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसा थोड़ा ही नहीं होता है सर। पुण्यतिथि भी नहीं मनाई जा रही है। हाँ, सब मालूम है। पुण्यतिथि नहीं आता है लोग, बहुत लोग। पूरा सिवान जिला का बिहार का पूरा आदमी आया उनके दूसरे पुण्यतिथि पे, लेकिन बहुत लोग नहीं आया। किसका नाम? शादी में तो तेजस्वी पहुंचे थे, शादी हम बगल में बैठे हुए थे। नहीं, तो शादी था उस वक्त, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था जो अभी जो ऐसा मैटर है ना। उस वक्त ऐसा मैटर नहीं था। अब एक सवाल है, पिछले दिनों गोपालगंज लालू जी आए, मिल करके गए और हमारा इत्तेफाक हुआ कि हम तेज प्रताप के सामने गए और हमने ये सवाल पूछा कि लालू प्रसाद यादव गोपालगंज गए, सिवान क्यों नहीं गए? तो उनका कहना था कि हर बार जो है साहब तो जाते ही हैं, इस बार हिना मैडम को आना चाहिए पटना 10 नंबर मिलने तो लालू जी से। जी 24-25 में पता लगेगा। 24 और 25 में पता लगेगा। 24 और 25 में 25 में दोनों में पता लग जाएगा, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। 24 और 25 आने वाला ही है। 24 तो आने वाला है, आ जाएगा। और 25 भी उसके बाद आ ही जाएगा। और दोनों में लालू जी को भी पता लगेगा और श्रीमान तेजस्वी जी को भी पता लगेगा कि कितने पानी। लालू जी से खपाएं कितने? दोनों से खपाएं। चोर मौसेरा भाई, दोनों से खपाएं। ऐसा क्या खूबी है तेजस्वी यादव में? आप नेता नहीं मानते तेजस्वी यादव? किसी एंगल से नहीं लगता है। लालू यादव को नेता मानते थे? वो तो समझ लीजिए कि ड्यू टू बाप का दिया हुआ वो काट रहा है। क्या टैलेंट है उसके अंदर, क्या एजुकेशन है? 8वां पास। मोहम्मद शहाबुद्दीन तो कहते थे कि हमारे नेता लालू यादव हैं, रहेंगे। लालू यादव हैं, लालू यादव हैं। तेजस्वी यादव क्या है? कुछ नहीं, नथिंग। बाप के बनाए हुए चीज पे कैश कर रहा है। उसके अंदर क्या खूबी है, क्या टैलेंट है? इस बार क्या लगता है, इस बार जिस हिसाब से तेज प्रताप जी ने कहा कि मैडम हिना साहब को आना चाहिए 10 नंबर, लालू जी तो जाते ही रहते, तो आप लोग का क्या रिएक्शन? लालू यादव शहाबुद्दीन साहब से मिलने आएंगे और उनके मैडम से मिलने नहीं आएंगे। क्यों? कद छोटा हो गया। जिसने बोया, जो फाउंडर स्टोन था, एक पिलर वो भी रखा था। 3 लोग मिलके उस पिलर को रखे, लालू यादव, अवध बिहारी चौधरी और शहाबुद्दीन। और एक पिलर को आप ढा दीजिए, 2 पिलर पे स्पीकर बने हुए हैं और एक पिलर स्पीकर बने हुए हैं। और वो भी कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जब राज्यसभा का बात था तो अवध बिहारी चौधरी से हमने ये सवाल पूछा कि क्या मैडम को टिकट मिल रहा है राज्यसभा का, तो उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं बोल सकते। श्रीमान जी अवध बिहारी चौधरी अपनी औकात को देख चुके हैं, इंडिपेंडेंट लड़ के 28,000 में सिमट गए थे। और 4 दिन के लौंडा को टिकट दिए थे शहाबुद्दीन साहब, वो भी जदयू का। और 52,000 लेके आया, 2,500 मात्र उसके जाति बिरादरी का वोट मिला होता तो वो आज यहाँ का विधायक होता, जिसका नाम है बबलू चौहान।
तो शहाबुद्दीन साहब को लोग चाहते हैं। हाँ। वो कुत्ते के भी गले में टिकट बांध दे तो वो भी विधायक बन जाता है। हर हाल में साबुद्दीन, बिल्कुल, हर हाल में ये जान लीजिए, ये सच्चाई है, ये फैक्ट है हाँ। कि 4 दिन के लड़के को टिकट दिए और वो भी खुद नहीं दिए, दिलवाए। हाँ। तेजस्वी यादव किसी को टिकट दे के यहाँ पे दिलवा दें या दिखवा दें, 4 दिन के किसी आदमी को दे के दिखवा दें कि वो जीत के बराबर जाए। चुनाव था श्रीमान और जी- कहा गया कि मैडम नहीं गई तो चुनाव हार गए, अगर जाती तो जीत जाती। श्रीमान जी, ये भी जान लीजिए पत्रकार महोदय हाँ। कि मैडम कहीं नहीं गई, हाँ। बगैर बोले हुए हाँ। कुडनी चला गया, गोपालगंज चला गया। हाँ। जिस दिन बोलेंगे पूरा बिहार साफ हो जाएगा। बिना बोले बगैर बोले हुए 2 गया, हाँ। जिस दिन मुंह खोलेंगी पूरा बिहार साफ। हाँ। आप लोग भी इंतजार में हैं कि मैडम कहाँ जा रही तो रहे कि 24 और 25 का इंतजार कीजिए। हाँ। हम लोग बोलते कम हैं, दिखाते ज्यादा हैं। बोलते कम है, दिखाते ज्यादा हैं। जब उन लोगों को राजनीति करने आता है हाँ। तो हम लोगों को नहीं आता है। वोटर भी आज का बहुत चालाक है हाँ। और हम लोग कार्यकर्ता ऐसे हैं। तेजस्वी यादव को क्या बोलना चाहते हैं? कुछ नहीं, हम तो उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते, बात ही नहीं करना चाहते। बिल्कुल नहीं। कौन है तेजस्वी यादव? बड़ा बात बोल रहे हैं आप। अभी तो कौन है भाई? डिप्टी सीएम है। हो सकता है, हम तो नीतीश कुमार जी को जानते हैं। विरासत है जी, विरासत है। हम तो नीतीश कुमार जी को जानते हैं। 2 साल में अपने पार्टी को डुबा देगा। हैं? 2 साल के खत्म हो अंदर जाएगा आरजेडी आरजेडी को खत्म करने का सबसे बड़ा कारण तेजस्वी यादव रहेंगे। यानी विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के पहले। देखिए, विरासत से सियासत तय नहीं होता है जनाब, बिल्कुल। जो हम लोग के लीडर थे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, हाँ। लालू यादव को एज ए मास लीडर बोलते थे, एज ए मास लीडर बोलते थे। यहाँ तक वो नीतीश कुमार को भी नकार दिए थे कि वो मास लीडर नहीं है, अपने हिसाब से वो 10 सीट भी नहीं ला सकते हैं। वैसे ही तेजस्वी यादव है, वो मास लीडर नहीं है बिहार के। हाँ। लालू यादव के ही बनाए नक्शे कदम पे वो अभी तक एक- नंबर 1 पार्टी बने हुए हैं। हाँ। लेकिन आपको बता दे रहे हैं 2025 में आप देखिएगा, हाँ। नंबर 1 से लुढ़क कर नंबर 8 पे नहीं आ गए हैं, तो आप जो कहिएगा सो। आप लोग ये कर रहे हैं मतलब? हम लोग नकार दिए। है सर, दे उसको कोट कीजिए। हाँ, एकदम। हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं हिना मैडम को हाँ। कि किसी भी पार्टी से वो चुनाव मत लड़े, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। चलिए। बिल्कुल, आप लोग साथ में हैं। ये दिखाए कि हमारे पास कितना ताकत है। हाँ। बिल्कुल, ये भी तब औकात कि का बिहार पता अगर लगेगा। घूम जाएंगी, बिल्कुल, पूरे वही बिहार तो घूम बोल- जाएंगी वही तो हालत खराब हो जाएगा। वही तो बात बोल रहे हैं सर कि 24 और 25 जिस अच्छा, दिन इतना लोग देखिए, आप समझ नहीं इस